प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे कुछ भी कर दें, चमचमाती सड़कें बनवा दें, शानदार एयरपोर्ट बनवा दें, गजब के पुल बनवा दें, जबरदस्त ट्रेनें चलवा दें, चाहे घर बनवा कर दे दें, घर में राशन भरवा दें, खाते खुलवा दें, खातों में पैसे डलवा दें, शौचालय बनवा दें, लेकिन एक काम नरेंद्र मोदी चाहकर भी नहीं कर पाए, और वो काम है ऐसे लोगों का माइंडसेट बदलना जो लोग एक आतंकी के लिए आंसू बहाते हैं। क्योंकि आप देखिए कि इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के आका नसरुल्लाह को मार गिराया, तो यहां भारत में लोग छाती पीट रहे हैं बॉस। आप सोचिए कि कहां इजराइल, कहां लेबनान, कौन नसरुल्लाह, कौन हिजबुल्लाह, इनसे हमारा क्या लेना देना बॉस। लेकिन रोना पीटना मचा है भारत में नसरुल्लाह के नाम पर, हिजबुल्लाह के नाम पर। ऐसा लगता है कि जैसे कोई बड़ा मसीहा चला गया जिसके लिए इतने आंसू बहाए जा रहे हैं। और यही नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है बॉस, क्योंकि ये कैसी सोच है जिसमें ऐसे इंसान के मारे जाने का कुछ लोग लोड लिए बैठे हैं जिस इंसान को दुनिया आतंकी मानती है, जो यहां आसपास का है भी नहीं बल्कि 12 से 4,500 किलोमीटर दूर मरा है। मारने वाला इजराइल, मारा जाने वाला आतंकी नसरल्लाह, गला भारत में फाड़ा जा रहा है कि हाय हाय नसरल्लाह को मार दिए। और बॉस ये मोदी सरकार और भारत के लिए कोई छोटी समस्या नहीं है, क्योंकि आतंकी सिर्फ बंदूक उठाने से नहीं बनता है कोई। हर आतंकी बंदूक उठाने से पहले दिमाग से आतंकी होता है, बाद में बंदूक उठाता है। इसलिए जितना खतरा आतंकी से है उतना ही खतरा आतंकी की मौत पर आंसू बहाने वालों से भी है। इस बात को कतई हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसका मतलब ऐसे लोगों के दिमाग में वही चल रहा है जो उस आतंकी के दिमाग में चलता था। जिस आतंकी के लिए ये लोग आंसू बहा रहे हैं वो नसरल्लाह किसी पर फूल तो बरसाता नहीं था, बम गोले मिसाइल बरसा रहा था। इजराइल में महिलाएं बच्चे मर रहे थे, तब नहीं समझ में आ रहा था इन लोगों को। अब इजराइल जो है वो आतंक का खात्मा कर रहा है, उसे मौका मिला तो उसने नसरुल्लाह को ठोक दिया। वो क्यों अपने दुश्मन को छोड़ेगा भाई। वो अपने बोले कि नहीं नहीं तुम एक काम करो, तुम हमारे यहाँ जो है बीवी, हमारे महिलाएं बच्चे सबको मारते रहो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तुमको नहीं मारेंगे, क्योंकि तुम मर गए तो इंडिया में जो है कई लोग जो है वो छाती पीट लेंगे। पहले इजराइल ने हमास का काम तमाम किया, अब हिजबुल्लाह की धज्जियां उड़ा दी, और इसी में नसरल्लाह भी निपट गया। लेकिन नसरल्लाह के मारे जाने से जितने आंसू लेबनान, फिलिस्तीन और ईरान में नहीं बहाए गए, उससे ज्यादा आंसू भारत में बहाए जा रहे हैं। इस तरह से मातम का माहौल है कि मानो कयामत आ गई। आप खुद देखिए एक बार नसरल्लाह की मौत पर भारत में वो हो रहा है जो बॉस कोई सोच नहीं सकता। आतंकी नसरल्लाह की मौत पर सड़क पर प्रदर्शन हो रहे हैं, उसकी मौत पर शोक सभा की जा रही है, नसरल्लाह की मौत के गम में बाजार बंद किए जा रहे हैं, नसरल्लाह के गम में लोग काले झंडे लेकर निकल रहे हैं, हसन नसरुल्लाह जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तुम कितने हिजबुल्लाह मारोगे, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, ऐसे नारे लग रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां नसरल्लाह की मौत पर आंसू बहा रही हैं। नसरल्लाह की मौत के गम में कुछ राजनीतिक दलों ने अपने कैंपेन तक रद्द कर दिए हैं। भारत में नसरल्लाह प्रेमी ऐसे गम मना रहे हैं मानो कोई आतंकी नहीं बल्कि कोई समाज सुधारक मर गया, कोई क्रांति का नायक मर गया। एक बार देखिए नसरल्लाह को लेकर भारत में किस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, फिर आपको एक एक चीज और बताता हूं। हमारे दिल में बहुत दर्द है। जिन लोगों को लग रहा है कि नसरुल्लाह की मौत पर अगर कुछ लोग सड़क पर उतर ही गए तो क्या ही बिगड़ गया बॉस, इससे क्या ही खतरा आ जाएगा देश को, तो आपको बताऊंगा कि ये कितना बड़ा चैलेंज है नरेंद्र मोदी के सामने। लेकिन पहले बात उन लोगों की जो नसरुल्लाह की मौत पर आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि अगर ये लोग किसी के बहकावे में आकर सड़क पर उतरे हैं तो भी देश के लिए खतरा है कि बहका कौन रहा है। और अगर सिर्फ इसलिए नसरुल्लाह की मौत पर मातम मना रहे हैं क्योंकि उन्हें उस आतंकी का धर्म दिख रहा है, तो ये डबल खतरा है। दोनों ही सूरत में ये देश के लिए अच्छी बात नहीं, क्योंकि जिस नसरुल्लाह के पोस्टर लेकर छोटी छोटी बच्चियों को सड़क पर उतार दिया गया, जिस नसरुल्लाह को छोटे छोटे बच्चों से उनका हीरो बुलवाया जा रहा है, उस नसरुल्लाह का बायोडेटा सिर्फ और सिर्फ आतंक फैलाने, बारूद से खेलने और खून बहाने से भरा है। नसरुल्लाह वो व्यक्ति है जो दुनिया की नजर में इंटरनेशनल आतंकी है, क्या आप कहिए कि था। नसरुल्लाह वो व्यक्ति है जो लाखों निर्दोष लोगों की मौत का जिम्मेदार है। नसरुल्लाह उस हिजबुल्लाह का चीफ था जिसने सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन में तबाही मचा दी। नसरुल्लाह वो आतंकी है जो 30 साल तक आतंकी फंडिंग पर अपना संगठन चलाता रहा, जिसने अनगिनत बम ब्लास्ट कराए, लोगों को
भड़काकर उन्हें आतंकी बना दिया। ऐसे खूंखार आतंकी की मौत पर हमारे देश में कुछ लोग आंख बंद करके नसरुल्लाह की मौत पर दहाड़े मारकर रो रहे हैं, यार नसरुल्लाह मर गया। जैसे ही नसरुल्लाह की मौत की खबर फैली, वैसे ही श्रीनगर और बडगाम में लोग नसरुल्लाह की फोटो हाथ में लेकर प्रदर्शन के लिए उतर गए। नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह के समर्थन में नारेबाजी होने लगी। इस प्रदर्शन में बड़े पैमाने पर महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। बडगाम में तो प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। आज वहां बाजार और दुकानें बंद रखकर प्रदर्शन हुआ है। अब सोचिए, जिस आतंकी से भारत का कोई लेना देना नहीं, उसकी मौत पर यहां बाजार बंद हो रहा है। एक बार आप देखिए नसरुल्लाह की मौत पर गम में, घाटी में कैसे प्रदर्शन हो रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा जैसे नारे लगा रही हैं। आप इसको देखिए कि ये कितना खतरनाक है देश के लिए। फिर आगे की बात बताते हैं। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है। हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ हैं। जो शिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से ईसाई निकलेगा, अब हर घर से लेबनानियन निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। और आज हम इसीलिए जमा हुए यहाँ क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर सईद हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए। असली हम शहादत वादा से नहीं डरते, बल्कि शहादत ही हमारा ईमान है। और जो शहीद होते हैं उनको खुदा से रिज़्क़ मिलती है और वो जिंदा होते हैं। और ना हम पीछे हटने वालों में से है और ना डरने वालों में से, बल्कि हम डट कर मुकाबला करने वालों में से। आप सोचिए कितना खतरनाक है ये। छोटी छोटी बच्चियां, इनको सड़क पे लाया जा रहा है, इनसे बुलवाया जा रहा है कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। जिस वक्त इन बच्चियों को कहना चाहिए कि कश्मीर में हर घर से डॉक्टर निकलेगा, इंजीनियर निकलेगा, सैनिक निकलेगा, स्पोर्ट्स पर्सन निकलेगा, देश के लिए कुछ कर गुजरने वाला व्यक्ति निकलेगा, वो कह रही हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। शिया कम्युनिटी आपके साथ है, क्या लेना देना आपका वहां जो चल रहा है उससे। अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देने की बजाय इनसे कहा जा रहा है कि हम आपके साथ खड़े। कहां खड़े हो तुम? यहां हो 4000 4500 किलोमीटर दूर, क्या खड़े हो तुम? और इसलिए कह रहा हूं ये देश के लिए बहुत खतरनाक है कि इतने छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में ये भरा जा रहा है। कभी हर घर से अफजल निकलेगा, कभी हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। तो भाई अभी तुम लोग कितना सबूत चाहिए, कितना क्या चाहिए देख लो। अभी भी नहीं जागे तो फिर भुगतने के लिए तैयार रहो। बाकी तो जो होना है वो होके रहेगा।